हाथों में दर्द आ गया क्या? मोबाइल को लिए ही नहीं खाए तो जिनकर अच्छे से लगे। हम इष्टि मृतम शंकरारी ब्रह्मादि नामत भगवान की दीदी स्वपान सुसने शिवाय स्वामी श्री चौबीस डॉक्टर भगवान की और कुछ नहीं अच्छे भगवान श्री कुंड कुंड स्वामी जी मामले राज की और कुछ नहीं अच्छे भगवान श्री वर स्वामी जी मामले
राज की भगवान श्री विराट शंकर मामनि राज की डॉक्टर स्वर्ण सानुषिक विनय चक्रवर्ती शिक्षा दीक्षा दाता भगवान भगवान श्री विभव सददेव श्री माता जी वाणी आंगनवाड़ी तीर्थंकरवाड़ी श्यामवाद वाणी गुणवाणी तमेवा जेनो तमेव तमेवा मनोकंठा आगच्छतु 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 आओ स्वागत है आप सभी का प्रातःकालीन सत्र में करेंगे श्री मां जिनवाणी कल्याण। आज का विषय है विनय क्या देती है। विनय क्या देती है। पहली बात है विनय क्या नहीं देती। विनय से अपने स्नेह करने लगते हैं। यदि हम पूज्यों की विनय करते हैं तो हमारे लिए पूज्यों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और यदि हम बड़ों की विनय करते हैं तो बड़ों से हमें स्नेह प्राप्त होता है। और यदि हम अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आचार्य भगवत कहते हैं विनय कर। और यदि विनय करते हैं तो ज्ञान की वृद्धि होती है। विनय करने से चारित्र निर्मल होता है। विनय करने से सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। और विनय करने से अपना साथ नहीं छोड़ते। और विनय क्या दे दी, आज विनय सिर्फ शब्दों में रह गई है। विनय आज मात्र पूजा पाठ में रह गई है, क्योंकि पूजा का प्रारंभ विनय पाठ से प्रारंभ होता है। ऐसा क्यों? मैं आज का टॉपिक लेकर के आई, ऐसा क्यों? क्योंकि पूजा की पहली विनय पाठ क्यों? स्वाध्याय के पहले भक्ति में विनय पाठ क्यों? सामयिक के पहले विनय पाठ क्यों? अब विनय पाठ से तात्पर्य कि विनय पाठ पढ़ना नहीं है, हमें जीवंत विनय पाठ की बात चल रही है। जब भी गुरु भक्ति होती है गुरु संघ में, वहां पर भी विनय पाठ में एक दूसरे की विनय की जाती है। आखिर वो विनय देती क्या है? विनय पूज्य आचार्य भगवंत कंकाल सर्वज्ञ कुंद कुंद स्वामी नियम सार ग्रंथराज में बहुत प्यारी सी बात कह रहे हैं। विनयो मोक्षद्वारो, विनयो मोक्षद्वारो, विनय मोक्ष का द्वार है। विनय मोक्ष का द्वार है। अर्थात जो जितनी विनय करेगा वह उतनी जल्दी मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसलिए श्रावक के लिए भी कहा मंदिर आओ पूजा पाठ करो। तो सबसे पहले पूजा की पद्धति में विनय पाठ क्यों लिख दिया? हाथ जोड़ना विनय है कि नहीं? जैसे कि ना माता जी ने आपको सिखाए तो विनय कैसी होती है?
हाथ जोड़ लिया, क्या हो गई? विनय हो गए। मस्तक झुका लिया, क्या विनय हो गए? हाथ क्या बिना मन से, जब मन में विनय होती है तब तन में विनय आती है। जब मन में विनय का भाव होता है तब उसके बाद जीवन में विनय आती है। इसलिए पहले मन में आया कि मुझे नमस्कार करना है, तो क्या हो गया? जुड़ गए। और मस्तक झुक गया, और ज्यादा विनय आई, चरण स्पर्श हो गया। अर्थात कहने का तात्पर्य है आज घरों में, परिवार में, समाज में हाय हेलो तक रह गए हैं। आज विनय बिल्कुल भूल रहे हैं। पहले कोई भी फंक्शन होती थी, यदि बच्चों के लिए कोई पारितोषिक भी मिलता था, बच्चा क्या स्पर्श करता था और नमस्कार करता था। चरण वो क्यों स्पर्श करता था? वो ये जानता था कि अभी मैं प्रथम आया, सेकंड या थर्ड आया हूँ, कोई आशीर्वाद तो विनय हमारे लिए मोक्ष दे सकती है, तो क्या विनय जीवन में शांति नहीं दे सकती? दे सकती है। मेरा मानना है और मेरा समझना है विनय शांति देती है। कैसे? एग्जाम्पल, यदि हमने विनय नहीं अपने से बड़े, तो हमारे अपने लोग क्या करेंगे? निंदा करेंगे, कुछ कहेंगे, तो हमारा मन अशांत होगा, होगा कि नहीं? और यदि अपन ने विनय कर दी तो मन बताओ कैसा रहेगा? शांत रहेगा। ऐसे ही घर में सासू माँ में कोई भी बात आपसे करेंगे, आपने उनकी विनय कर ली, तो क्या वो आपको कुछ कहेंगे? आप उनसे पूछ के जाओगे, मम्मी जी मैं मंदिर जा रही हूँ, मम्मी जी मैं घूमने जा रही हूँ, यदि आप पूछ के जाएंगे, उनके योग्यता योग्य विनय सिर्फ यही है, आप उनको बता करके गए, आप पूछ करके गए, तो क्या हो गया? ये उनकी विनय हो गई। और कोई घटना घटी तो वो ये तो नहीं थे कि मेरे को तो बता के ही नहीं दी, मजबूती कौन थी जो बता के जाए? यदि मुझे कुछ माना होगा, कुछ मानते तो मुझे अवश्य बता के जाते, अवगत करा के जाते। अर्थात हमारी यहाँ पर जैने जन्मे यही कह रहे हैं कि आप विनय पाठ को सिर्फ शब्दों में नहीं, जीवन में लाइए, क्योंकि जब तक वह विनय पाठ मात्र शब्दों में रहेगा, पूजा में रहेगा, जीवन में नहीं आएगा, तब तक आपको जीवन जीने का आनंद भी नहीं आएगा। आप जी तो रहे हो पर आप आनंद के साथ नहीं जी रहे, आप विशुद्धि के साथ नहीं जी रहे, आप शांति के साथ नहीं जी रहे। आप सोच रहे इतनी कट गई, इतनी गई रही थोड़ी, क्या आप जी रहे हो? पर आप मन ही मन में क्या सोच रहे हो दिनेश जी? इतनी गई, अब थोड़ी सी रही है। अरे जितनी भी गई, कैसे बीता कल का दिन उसको भूल जाओ। भूत हो, क्या हो? भूत हो, भूतनाथ बनना है और अपने अशुद्ध भूत को, अशुद्ध भूत को याद करोगे तो भूतनाथ नहीं बन पाओगे। भूतनाथ मतलब उत्तम स्रोत में पढ़ा है ना, भूते गणे भूमिवंत अर्थात भूत मतलब जीव, प्राणी,
और भूतनाथ मतलब जीव प्राणियों के स्वामी पार्शनाथ भगवान, अर्थात आप भूत हो, भूतनाथ बनना है। इसलिए हे भूतो आप विनय करना सीख जाओ तो भूतनाथ जल्दी बनोगे। मात्र पूजा में विनय पाठ मत पढ़ते रहो, क्योंकि पूजा का विनय पाठ तभी सफल है। माता श्री आई है, माता श्री का नाम क्या है? विनत श्री। विनत, नत मतलब नमस्कार, विशिष्ट रूप से नमस्कार करते हैं वो है विनत श्री। विशिष्ट रूप से विनय है जिनके अंदर में वो है विनत श्री। कहने का मतलब समझ रहे? इसलिए मैंने आज विषय ऐसा क्यों लिया कि मैं माता जी की नाम की भी विशेषता बता दूं और आपके पूजा की भी विशेषता बता दूं कि विनय पाठ से जीवन में पूजा प्रारंभ होती है, बराबर। और उसके बीच में सब कुछ चलने के बाद जब भी विसर्जन होता है तो शांति पाठ से होता है। उसी तरह अपने जीवन की शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत, अपनी लाइफ की शुरुआत आप विनय पाठ से शुरू करो और अपने जीवन का अंत शांति पाठ से। और उसके बाद जिसके जीवन में विनय हो उसके जीवन में शांति नियम से होगी, और जब शांति नियम से होगी उसे समाधि करना नहीं पड़ेगी, समाधि साधना नहीं पड़ेगी, समाधि हो जाएगी। क्योंकि जब शांत परिणाम, पवित्र परिणामों समाधि, विनय परिणामों शांति, शांत परिणामों समाधि, जिसके जीवन में विनय है उसके जीवन में शांति है, जिसके जीवन में शांति है उसकी समाधि निश्चित है। इसलिए हे पुजारियों आप पूजा तो करो पर विसर्जन में क्या बोलो? ये जो विनय पाठ था भगवान जी वो पूजा का था नहीं, अभिनय का विसर्जन करो, अज्ञान का विसर्जन करो। हम क्या करते, ठोने पर से भगवान जी से कहते हैं भगवान जी आप अपने स्थान जाओ, हम अपने स्थान जाए। वस्तुतः विसर्जन का तात्पर्य है अपने दोषों का विसर्जन, अपने अवगुणों का विसर्जन। इससे आप और हम परमात्मा के चरणों में विनय पाठ है। अभी तक भले ही किसी की अभिनय की हो, कुछ भी कहा हो, सब भूल जाओ। आज से अपने जीवन में विनय करना प्रारंभ कर दो। जितना भी ये जीवन है विनय के साथ, विशुद्धि के साथ। कौन से सागर में डुबकी लगाओ? विशुद्धि के सागर में डुबकी लगाओगे तो आप सुख के सागर से बाहर निकल आओगे, संक्लेश के सागर से निकलोगे। कब? जब शांति के सागर में डुबकी लगाओगे तब आप संक्लेश के सागर से बाहर निकलोगे। जब आप विनय की नदी में, विनय की गंगा में स्नान करोगे तो आप अभिनय की लहरों से बाहर आ पाओगे। इसलिए आप मां थोड़ा सा पुरुषार्थ करो कि विनय आपको देगी। कब देगी, कैसे देगी, कहाँ देगी, मैंने आपको इतना ही बताया है कि 9 हो गए हैं। अब माता श्री को भी सुनना है तो मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ और अपनी 1 मिनट की क्रिया को पूर्ण करती हूँ। हम सभी जीवाना
सत्य जीवा भगवन तोरे नीति में सब बूंदी स्नो मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करे, मेरे सभी जीवों से मिलता है, किसी से भी भाव आइए चिपकावा भी आए, डबा भी आए, उच्च माता श्री के द्वार से जो वंदन नमन